स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम में। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ होंगे जो हमारे एक्सरसाइज 8.1 में काम आएंगे वो है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कोट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। इसमें जो पी, एच और जो बी है वो बेसिकली दर्शाते हैं पी यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? वो होता है लंब। बी यानी बेस, बेस माने आधार। और एच जो दर्शाता है वो दर्शाता है हाइपोटेनियस को। हाइपोटेनियस क्या होता है? वो होता है आपका कर्ण। और ये जो तीनों नाम है वो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के। तो समकोण त्रिभुज बेसिकली होता क्या है कि एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है लंब और आधार के बीच में। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। जो नीचे जो लेटी हुई भुजा है ये कहलाती है आधार और जो इस पर ये खड़ी है ये भुजा कहलाती है लंब। त्रिभुज में कर्ण जो भुजा होती है वो फिक्स भुजा होती है यानी वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जो अगर हमें किसी त्रिभुज में कर्ण पहचानना तो वो कैसे पहचाना जाएगा? हमेशा 90 डिग्री के यानी जो समकोण कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है और जो बाकी जो दो भुजाएं बचती है वो होती है आधार और लंब। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। लेकिन अगर मैं इसी को यूं घुमा दूं तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। अब इन फॉर्मूलों का क्या उपयोग है आइए हम देखते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी त्रिभुज में कोई एक कोण दे दे, तीनों में से कोई भी एक कोण और कोई भी एक भुजा, तीनों में से कोई भी एक भुजा दी जाए तो हमें कहा जाएगा कि बाकी अन्य दो भुजाएं निकालिए। तो हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करके उन भुजाओं को यानी कि इनकी जो बाकी भुजाएं उनको ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूले ऐसे तो याद करने मुश्किल होंगे तो हमने इसका एक शॉर्टकट निकाला है जिससे ये आपको याद हो जाएंगे आसानी से और आप इन्हें जल्दी से नहीं भूलेंगे। तो देखिए इसकी मदद से आप इन फॉर्मूलों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये कोड है पी बी पी एच एच पी। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें यहाँ आप साइन लिख लीजिए, यहाँ आप कोस लिख लीजिए, यहाँ पर आप टेन लिख लीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू देगा पी बाई एच, जैसा कि इसमें भी है। साइन का कोड क्या है? साइन का कोड क्या है? साइन मतलब पी बाई एच और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन पी बाई एच। फिर कोस के लिए बी बाई एच, यहाँ भी देखिए कोस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, इधर भी देखिए टेन का पी बाई बी। और इसी चीज़ को अगर उल्टा पढ़ा जाए यानी यहाँ से नीचे की साइड से तो ये हो जाता है कोसेक थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा का है एच बाई पी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोसेक थीटा का नीचे से पढ़ेंगे तो एच बाई पी। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का क्या है? एच बाई बी और यहाँ पर भी एच बाई बी। ऐसे ही कोट का भी ये हो जाएगा। कोट का क्या है यहाँ पर? बी बाई पी और यहाँ से बी बाई पी। तो इस तरह से आप इसे इन फॉर्मूलों की मदद से आप इसे मतलब इस ट्रिक से इसे आराम से आप याद रख सकते हैं।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ऊपर की साइड से इसको बस सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। ऊपर से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यानी पहले नंबर पर आएगा साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। और नीचे की साइड में साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, यानी साइन को ऊपर से पी बाई एच देखा जाए तो साइन थीटा है, और नीचे से एच बाई पी देखा जाए तो कोसेक थीटा का है। ऐसे ही कोस थीटा को ऊपर से देखा जाए तो बी बाई पी एच है, और नीचे से देखा जाए तो सेक थीटा का एच बाई बी है, यानी कोस थीटा का सेक थीटा उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का पी बाई बी है और कोट थीटा का बी बाई एच है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। इस तरह से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं।